22 जुलाई 2025 को दोपहर 4 बजे अजय सिंह ने केशोपुर पेट्रोल पंप बरहर्रा से 2 तीर्थ यात्रा बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों में कुल 80 श्रद्धालु सवार थे जो प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के दर्शन हेतु तीर्थ यात्रा पर निकले। इस मौके पर अजय सिंह ने कहा कि रामलला के दरबार में श्रद्धालुओं की यह यात्रा आस्था, संस्कार और सामाजिक एकता का प्रतीक है। हमारा संकल्प है कि क्षेत्र के हर बुजुर्ग को जीवन में एक बार प्रभु श्री राम के दर्शन का सौभाग्य मिले। श्रद्धालुओं के लिए यात्रा के दौरान भोजन, जल, प्राथमिक उपचार और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की पूरी तैयारी की गई है। महिलाओं और बुजुर्गों ने अजय सिंह को इस सेवा के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि यह पहल नहीं केवल धार्मिक और भाव मजबूत करती है बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा भी फैलाती है। गौरतलब हो कि अजय सिंह का लक्ष्य 5000 श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन कराने का है। यह यात्री उसी श्रृंखला का हिस्सा है। जैसा कि भैया आपने शुरू से ही समाज सेवा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, जैसे खेल हो या बच्चियों को प्रोत्साहन राशि हो, स्वास्थ्य शिविर हो या अन्य कोई शिविर हो, अभी आपने अयोध्या के लिए रवाना कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी नहीं रवाना कर रहे हैं, ये दूसरा खेप है जी। एक खेप जग गया और दर्शन करके 70 लोग वापिस भी आ गए, अब बहुत अच्छे से आए। तो दूसरा यात्रा है आज और लगातार ये यात्रा 17 सितंबर तक चलेगा। हर सप्ताह में कोशिश है कि एक बस 2 बस हम यहाँ से जैसे जैसे लोग का नाम रजिस्ट्रेशन हो रहा है वैसे से हम यहाँ से भेज रहे हैं लोगों को। तो चूँकि हमारे मन में एक श्रद्धा भाव था, जब भगवान श्री राम का मंदिर का उद्घाटन हुआ तो देखिए पूरा विश्व से लोग आए थे और हर घर से सबसे एक एक ईंट या एक एक रुपये लिया गया था, आपको याद होगा, है ना? इसलिए कि सबका उसमें श्रद्धा है, इसलिए हम लोग ने घर घर घूमे थे, घर घर अक्षत दे के निमंत्रण भेजे थे। बहुत लोग वहाँ पहुँचे, बहुत लोग नहीं पहुँचे। तब हमने सोचा था कि जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए, सामर्थ्य नहीं था, उनके पास किराया का दिक्कत था, कुछ आर्थिक दिक्कत था, घर में जीवन नहीं थे, बच्चे नहीं, 10 चीज़ें होती हैं, सब लोग कहीं बिजी है। तो एक बेटा के फर्ज निभाने के लिए कि मैं सोचा उन सभी 60 साल से ऊपर के लोग, चाहे हमारी माताएँ हैं, चाहे हमारे पिता पुल्ले लोग हैं, उनको मैं भगवान श्री राम का दर्शन कराऊं। तो ये हमारे मन में एक श्रद्धा भाव था, तो उसी श्रद्धा भाव से हम लोग को यात्रा करा रहे हैं। अब ये एयर कंडीशन बस है, इस बस में भेजते हैं और दर्शन करता है लोग जा करके। मेरा यही है कि वहाँ जाए लोग और हंसते बोलते जाए और हंसते बोलते वहाँ से वापस आए। तब तक तसल्ली मुझे नहीं होता कि जब तक वापस नहीं आ जाते, चूँकि मेरा फर्ज बनता है, भेजते हैं तो बहुत चिंता रहता है मुझे। अयोध्या जब लोग जाते हैं तो वहाँ किन किन जगहों पे वहाँ दर्शन होता है? देखिए, अयोध्या तो भगवान श्री राम की नगरी है, तो उस नगरी में, भगवान श्री राम की नगरी में भगवान श्री राम का मंदिर है, हनुमान जी का वहाँ मंदिर है बहुत बड़ा, और वहाँ जमुना जी है। तो 3 ही जगह वहाँ है और वही यात्रा होता है। तो वहाँ सरजू जी में, वहाँ सरजू में स्नान करने का मौका मिलता है। वहाँ फिर हमारा जो है भगवान हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जाते हैं और भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं और फिर वहाँ पे अपना वापस आ जाते हैं। तो ये चूँकि एक सदा भाव है और भगवान श्री राम हमारे प्रति आस्था है, तो हम उसको आस्था को बरकरार रखें। जिसके मन में श्रद्धा है, मन में बहुत, देखिए कैसे लोग आए हैं, ललायित हैं कि मेरा नाम छूट गया है, हमारा नाम जोड़िए, है ना? अब बेचैनी में है, पेशेंस नहीं है कि कैसे छूट तो नहीं जाए। लेकिन हमारा मन रहता है कि जिसके मन में भी जरा से भी श्रद्धा मात्र है कि मुझे जाना है दर्शन करने, मैं उसको भेजूं। जब मैंने बीड़ा उठाया है, जब मेरे मुंह से निकल गया कि मैं भेजूंगा, तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। और मेरा लक्ष्य है कि कम से कम बड़हरा यहाँ से, चूँकि एरिया बॉन्डिंग करना पड़ता है, क्योंकि पूरे भारत बस से मैं भेज तो नहीं सकता, समर्थ नहीं हूँ। तो हमने अपने क्षेत्र से चालू किया कि हम यहाँ से भेजें, बड़हरा से। अब भेज रहे हैं, यात्रा लोग करेंगे, सुगम करके आएंगे। सब जगह खाने पीने की व्यवस्था है, 2 जगह पड़ाव है, लोग जाएंगे, बीच में खाना खाएंगे। वहाँ धर्मशाला बोल के रखा हुआ है। ऑलरेडी मंदिर जो वहाँ ट्रस्ट मंदिर है वो हमारा बहुत मदद करता है। पहले से सारे लोगों का वहाँ नाम चला जाता है, इस बस का नंबर गया हुआ है, ये बस पूरा वहाँ तक जाती है, पास निर्गत होता है बस का। वहाँ मंदिर कमेटी खड़ा रहती है सब दर्शन कराने के लिए कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। आज देखिए मैंने डॉक्टर भी बुलाए, क्योंकि सब बहुत सारे वृद्ध महिलाएं हैं जिनका तबीयत खराब होगा, रास्ते में दिक्कत होगा, तो सोचे कि कम से कम नॉर्मल ब्लड प्रेशर वगैरह जांच उनकी होनी चाहिए। अगली बार से और भी हम ECG वगैरह भी कराएंगे, है ना? ये यात्रा कब से कब तक चलेगा? ये यात्रा जो चालू है, आज दूसरा दिन है और यात्रा 17 सितंबर तक चलेगा। 17 दिसंबर तक दिन इसलिए तय किया गया है कि भगवान विश्वकर्मा का उस दिन
पूजा होता है। और हमारे हिंदू सम्राट माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है 17 सितंबर को। तो उस दिन आखिरी जत्था निकलेगा 17 सितंबर को। उसके बाद बिहार में चुनाव होने लगेगा, सब कोई चुनाव में लग जाएगा। नहीं तो लगेगा चुनाव ही चुनाव के भैया तारा नहीं। ये इसीलिए हमने 17 सितंबर तक यात्रा रखा है कि प्रयास है कि कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग को यात्रा में करा पाऊँ। जैसा कि सर बड़हरा विधानसभा के लोग आपसे बहुत ज़्यादा लालायित हैं, आपके सेवा से, आपके निष्ठा से बहुत ज़्यादा लालायित है। बहुत सारे लोगों को ऐसा हो रहा है जैसे नहीं पता चल पा रहा है या नहीं सुविधा मिल पा रही है सर, तो उनके लिए क्या मतलब उपाय होगा जो हर आपसे कांटेक्ट कर पाएँ और जाने के लिए सर उनको सुविधा मुहैया करा जाए? जिसको भी मेरे से संपर्क करना है तो मैं बताऊँगा, हर मोहल्ले में सड़क पे चलेंगे, गली मोहल्ले में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम पोल पर टंगते हुए दिख जाएंगे अजय सिंह। नीचे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, आपके माध्यम से कहूँगा उस मोबाइल नंबर पर कॉल करें, संपर्क करें, उस पर फ़ोन पर लोग मिलेंगे। हो सकता है कभी कोई बिजी हो लेकिन कॉल बैक आएगा और लोग मिलेंगे, वो बात करेंगे, हम संपर्क कर सकते हैं। और मैं हर उस साथ के साथ में हूँ जो दुख में तकलीफ में। मैं दुख का साथी हूँ, सुख में नहीं रहूँगा। मैं दुख में मुझे ढूंढिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं बिल्कुल आपके श्रवण की तरह मैं आपके साथ रहूँगा। जैसा कि सर कहा जा रहा है कि जो खंभा है यानी बिजली का पोल है वो समाज सेवियों के कैलेंडर से इतना दब गया है कि कब गिर जाएगा पता नहीं। हाँ नहीं, सही बात है। देखिए क्या है कि बिजली का पोल इसलिए कैलेंडर लगाना पड़ा, सोच की बात है, सोचने की विषय बनती है। अब देखिए पूरे देश में कोई भी कार्यक्रम होता है तो हर पोल पर टंगे रहते हैं, फोटो लगते हैं, पोस्टर लगते हैं। और जो व्यक्ति कह रहे थे उनका भी पोलवा पर टंगा हुआ दिखता है। कब दिखता है? जब कोई बड़े नेता आते हैं उनके स्वागत के लिए टंगा रहता है, बड़हरा के जनता के लिए नहीं टंगा रहता कि बड़हरा के जनता हमसे संपर्क करे। मेरा वोट इसलिए टंगा है कि बड़हरा की जनता मुझसे संपर्क कर पाए। जिसके पास मेरा नंबर नहीं है, जिस कोई गरीब है, कोई दलित है, कोई पैसा नहीं है, कोई दिक्कत में है, वो एक मिस कॉल करता है, सहायता लेकर हम लोग पहुँचते हैं। राम मंदिर कहाँ जाता नहीं? राम मंदिर अयोध्या। तो ये अयोध्या जाके कहाँ घूमे के प्लान बा? राम मंदिर हो गए, हनुमान मंदिर, गंगा जी ना स्नान आदमी करे। अरे वो के भेजता है जैसे? अजय जी। कहाँ के हैं अजय जी? बखोरापुर। क्या नाम पड़ रहा हो? रीता कुंवर। कहाँ का रहा? बखोरापुर। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।